नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 30 अगस्त 1992 लिया गया है, 14:05 मोगा पंजाब। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे। वृश्चिक लगन की कुंडली है, 25 अंश पे लगन है, ज्येष्ठा नक्षत्र में लगन है जो कि बुध का नक्षत्र है। सूर्य इस कुंडली में 13 अंश का होकर के सिंह राशि में बैठा है, बहुत अच्छा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा कुंडली में 15 अंश का होकर के कन्या राशि में बैठा है, हस्त नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा भी कुंडली में बेहतर है। मंगल 28 अंश का है, वृषभ राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, मंगल भी अच्छा है। बुध इसी कुंडली में 28 अंश का होकर के कर्क राशि पर बैठा हुआ है, आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध अपने नक्षत्र में है। गुरु 27 अंश का सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, बहुत अच्छा बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में 4 अंश का कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। शनि 19 अंश का मकर राशि में है, श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में है। राहु 4 अंश का धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। केतु 4 अंश का मिथुन राशि में, मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है। राहु केतु को छोड़ के अन्य सभी ग्रहों की स्थिति काफी ठीक नजर आती है। 8 नंबर लगन में लिखा है, वृश्चिक लगन बन जाएगा। लगन का स्वामी मंगल सप्तम भाव में गया हुआ है और यहाँ से जो व्यक्ति को काफी ऊर्जामान बनाए रखने में मदद रखता है। साथ ही साथ इस मंगल की दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, जहां उसकी मित्र की राशि है और 2 मित्र ग्रह बैठे हुए हैं। कुंडली में कामकाज, नौकरी आदि का योग बड़ा अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में मंगल लग्नेश मेष गुरु है, यह भी कारक है, और नवमेश चंद्रमा भी कारक ग्रह है, और 3 के तीनों कारक ग्रहों की प्लेसमेंट काफी अच्छी दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो लग्नेश मंगल बैठा हुआ है, यह शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र हालांकि नीच का होकर के लाभ भाव में है। लाभ भाव में नीच का ग्रह भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। बुध के घर में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, लेकिन यह जो शुक्र है गुरु की राशि में उच्च का होता है और वह गुरु केंद्र में आके बैठा है, तो शुक्र का भी नीच भंग हुआ है, जो जीवन में सुख समृद्धि आदि दिलाएगा। अब यहाँ पे लगन का फल, मंगल का फल काफी अच्छा है, ठीक है। कभी कभी हस्बैंड और वाइफ में 7वें भाव का मंगल तर्क वितर्क करा देता है, और अगर 7वें भाव और 8वें भाव दोनों में क्रूर ग्रह हो, जैसा कि यहाँ 7वें में मंगल है, 8वें में केतु है, तो पेट, गैस, पाइल्स आदि की, डाइजेशन आदि के कारण से समस्याएं होती रहती हैं। कभी कभी स्किन की भी कुछ प्रॉब्लम्स देता है। तो ये लगातार 2 ग्रह थोड़ा सा डाइजेशन, पाचन और सेहत के लिए गड़बड़ होते हैं। और वैसे जब किसी व्यक्ति का केतु भी अष्टम में होता है, तो उस व्यक्ति को, यह महिला की कुंडली है, तो पीरियड्स से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी केतु के कारण से आती हैं। यानी इस कुंडली में केतु सबसे पहले नंबर पे ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाला है। इसमें हर ग्रह में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन केतु में नेगेटिव सेंस अधिक आ रहे हैं। केतु सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिखता है। वहीं दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कभी कभी दांत मसूड़ों और मुख से दुर्गंध आने की भी समस्याएं देता है। राहु केतु यहाँ पर इस कुंडली में वीक पॉइंट है। सारे ग्रह बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। शनि तीसरे भाव में है, मेहनत, परिश्रम, कर्मठी बनाता है और उचित लाभ देता है। शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में अपना सर्वोत्तम फल देता है, तो शनि यहाँ पर काफी अच्छे हैं। कर्मठशील योग इस कुंडली में बना हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है संतान भाव पे, जो कि संतान के लिए विलंब और देरी का कारण बनता है। हालांकि संतान भाव का स्वामी गुरु केंद्र में बैठा है, अच्छी स्थिति में है। संतान का तो योग लगन कुंडली से दिखाई दे रहा है। दो दो स्त्री राशि के ग्रह चंद्रमा और शुक्र देख रहे हैं, तो ये कन्या संतान का सुख पहले नंबर पे मिले, यह भी दिखाई दे रहा है।
अब इसी कुंडली में अगर हम बात करें सूर्य और गुरु की, जो कि इस कुंडली के सबसे अच्छे प्लैनेट है, जो जीवन में इनको बड़ा पद दिला सकते हैं, यानी ये भाग्यशाली हैं। सूर्य और गुरु की युति दसम भाव में हो तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ सकती हैं। व्यक्ति कहीं भी काम करे वहां पर अथॉरिटी में रहता है, पावर में रहता है, निर्णायक भूमिका में रहता है, काफी अच्छा पद और प्रमोशन मिलता रहता है जीवन भर। मान सम्मान आदि के लिए काफी अच्छा होता है। वृश्चिक लगन है, लगन के लिए दोनों ग्रह मित्र भी हैं। चौथे भाव का स्वामी शनि खुद स्वाग्रही है और ये दोनों ग्रह भी काफी अच्छे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, तो इनके नाम से मकान, गाड़ी, जमीन आदि का सुख भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। यह कुंडली काफी ठीक जान पड़ रही है। अगर शुक्र और चंद्रमा की बात की जाए तो शुक्र चंद्रमा इसी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं, ये भी सभी भौतिक सुख प्रदान करते हैं। लाभ भाव में दो दो ग्रह हैं तो आमदनी के एक से अधिक सोर्स भी जनरेट करने का प्रयास करते हैं। नवम भाव में बुध व्यक्ति को धार्मिक और अनुरागी बनाता है। व्यक्ति अपना धर्म, आध्यात्म और भौतिक जीवन में एक बैलेंस बना के चलता है। बुध और शनि की आमने सामने की दृष्टि भी अच्छी मानी जाती है, यह योग भी काफी अच्छा असर देता है। इस कुंडली में अगर कुछ गड़बड़ है तो पहले नंबर पर केतु महाराज गड़बड़ है सेहत के लिए, जिसका निदान मैं अभी आगे बताऊंगा। शुक्र भले ही नीच राशि में है, लेकिन शुक्र वृश्चिक लगन के लिए मारक ग्रह होता है, तो इसलिए शुक्र के लिए कुछ स्टोन पहनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, सूर्य के सम्मुख शुक्ल पक्ष का होके बैठा है, तो चंद्रमा के लिए मोती पहना जा सकता है। सिर्फ मोती पहनने की ही जरूरत है, शेष अन्य ग्रह मजबूत है, ठीक स्थिति में है, आवश्यकता नहीं है। चाहे तो बृहस्पति के लिए पुखराज और मंगल के लिए सफेद मूंगा भी पहना जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता सिर्फ चंद्रमा के लिए मोती पहनने की है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में गुरु की महादशा में वर्तमान में गुरु का ही अंतर चल रहा है, दिसंबर 2025 तक चलेगा। गुरु में गुरु का अंतर दिसंबर 2025 तक। तो किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतरदशा सामान्य फल करती है, और बृहस्पति संतान भाव का स्वामी भी है और उसकी दशा अब प्रारंभ हो चुकी है, तो संतान का योग इस कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान के लिए प्रयास करना चाहिए आपको, और दिसंबर 2025 के पहले पहले तक कंसीव हो जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और अभी जो आगे उपाय भी बताए जाएंगे, केतु, राहु और शुक्र नीच का है इनसे जुड़ा हुआ, इन उपायों से भी संतान के लिए और भी अच्छी चीजें होंगी। सबसे अच्छी बात है कि इस गुरु की महादशा में घर, जमीन और गाड़ी से जुड़ा काम होगा, क्योंकि देखिए गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि है, और इसमें फिर शनि का अंतर जब दिसंबर 2025 से शुरू होगा और जून 2028 तक चलेगा, तो इस बीच में गुरु की तो दृष्टि रहेगी, और ये जो शनि अंतरदशा में रहेगा यह खुद चौथे भाव का स्वामी होकर के रहेगा। तो इसी बीच में जमीन और घर के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, यानी ओवरऑल मुझे गुरु की पूरी महादशा अच्छी जाती हुई दिख रही है। गुरु में सारी दशाएं अच्छी जाएंगी। इसके बाद बुध रहेगा, तो दोनों शुभ ग्रह है, अच्छा योग है। गुरु में केतु, जब जब केतु की अंतरदशा आएगी तो पेट और पाइल्स आदि से जुड़ी हुई समस्याएं होती रहेंगी। केतु किसी भी अंतरदशा में आएगा तो सेहत से जुड़ी समस्याएं देगा, तो उस समय केतु के लिए उपाय और निदान वगैरह करने की जरूरत रहेगी। अगली दशा शनि की होगी, शनि महाराज स्वाग्रही होके तीसरे भाव में है, यह भी अच्छा है। बुध की महादशा, ओवरऑल पूरे लाइफ की दशाएं अच्छी चलती हुई नजर आ रही हैं। केतु की महादशा आएगी तब चीजें बिगड़ेंगी, लेकिन तब तक जीवन का अंतिम चरण भी आ चुका होगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। केतु मारक ग्रह इनके लिए बनेगा अष्टम में बैठ करके, तो 75, और इसमें 8 और जोड़ देते हैं, तो आयु लगभग लगभग इनकी 83 साल की स्वस्थ आयु जाएगी। 83 साल की आयु के बाद जब केतु आ जाएगा तो उस दशा में जीवन के अंतिम चरण की शुरुआत हो जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है। यानी अभी से लेकर के आगे जो भी दशाएं अंतरदशाएं आ रही हैं सब काफी ठीक दिख रही हैं। गुरु के पहले जो दशा थी वो राहु की थी, अक्टूबर 2023 तक राहु की दशा थी। इसने समय समय पर सेहत को परेशान किया हुआ है,
कुछ कभी धन हानि भी कराई है और लोगों से तर्क वितर्क कुटुंबी जनों से होता रहा है। यानी अक्टूबर 2023 तक राहु की दशा में ही परेशानियां कुछ दिखती थी, राहु बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन अब जीवन में निश्चिंतता का समय आ रहा और जीवन आगे काफी अच्छे से चलने वाला है। अभी अगर हम सप्तमांश कुंडली देखें, क्योंकि संतान का एक मुख्य विषय है, तो सप्तमांश का लगन जो बनता है यहाँ पे स्वामी शुक्र है, और यही शुक्र लगन कुंडली में नीच का होकर के बैठा हुआ है। यह भी एक कारण संतान में देरी के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सप्तमांश कुंडली में लग्नेश शुक्र लगन को देख रहा है और पंचम में बृहस्पति है, तो संतान का योग है, उपाय करने के बाद ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। संतान से जुड़ा कोई बहुत विशेष परेशानी का योग नहीं है। इसके अलावा अगर हम नवमांश कुंडली देखते हैं, तो नवमांश कुंडली के लगन में ही शुक्र महाराज बैठे हैं, मित्र राशि में है, लग्नेश शनि का है, काफी अच्छी स्थिति में है। चतुर्थ भाव में राहु और चंद्रमा की युति है, जो कभी कभी पति और पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करा करके थोड़ा तू मैं कराने की स्थिति करा देता है। द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है, कभी कभी पति के लिए आर्थिक स्थिति, खासकर किसी खास रिश्तेदार के कारण से आर्थिक परेशानियां आने की संभावना रह सकती है, तो इस बात को लेकर के सचेत रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच का होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, जो कि कभी कभी पति के आर्थिक स्थिति में जो है डेंट लगाने का काम करता है रिश्तेदारों के माध्यम से। दूसरी चीज, गुरु जो है और बुध जो है राशि परिवर्तन किया है, इसलिए कोई विशेष असर तो नहीं होगा आर्थिक डेंट का, लेकिन मन में एक प्रकार का कुछ थोड़ा कलेश या संताप आ सकता है। इसके लिए इनके पति को बुध ग्रह की वस्तुओं का दान वगैरह करना चाहिए, जिससे रिश्तेदारों के माध्यम से आर्थिक हानि न होने पाए। अभी D10 कुंडली देखते हैं, दशमांश जहां से कैरियर देखते हैं, तो लगन में ही शुक्र उच्च का बैठा है। इस कुंडली का सबसे प्लस पॉइंट है कैरियर। ये खुद कोई काम करें, नौकरी करें, बहुत अच्छा है, या इनके नाम पे किया जाएगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लगन में ही शनि महाराज बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, ये काफी अच्छा योग बनता है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, काम काज वाले स्थल पे सुख साधन वैभव मिलेगा। इस कुंडली में कैरियर के लिए सबसे पहला पॉजिटिव ग्रह है सूर्य, जो कि लग्न कुंडली में भी दशम भाव में है, दशमांश में भी दशम भाव में है। बुधादित्य योग भी है, ऊंचा पद प्रतिष्ठा मिलने का योग है, हाथ में पावर रहे, सरकारी क्षेत्र या सरकार से जुड़े हुए चीजों से भी लाभ हो सकता है, या प्राइवेट सेक्टर में जहां भी रहे वहां पर अथॉरिटी बन करके बड़ी पोस्ट पर रहने का योग इस कुंडली में बना हुआ है। दशाओं के अनुसार अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे गुरु की जो दशा शुरू हुई है, यह दशा आगे चल के काफी बेनिफिशियल होने वाली है। अभी गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, लेकिन कैरियर में इनके बहुत उच्च कोटि का अपलिफ्टमेंट आएगा, मतलब बहुत ज्यादा चढ़ाव होगा कैरियर में, जब सूर्य चंद्रमा मंगल की अंतरदशाएं आएंगी गुरु में तब। यानी अप्रैल 2034 से जून 2036 के बीच में कैरियर के लिए कुछ बिग नहीं, वेरी बिग होगा, बहुत अच्छा होगा। कुंडली ओवरऑल काफी अच्छी है। राहु ग्रह के लिए जपदान, केतु ग्रह के लिए जपदान, राहु ग्रह के लिए जपदान, और नीच के शुक्र के लिए कुछ जपदान होना चाहिए। इससे सेहत तो एक ठीक रहेगा, दूसरा संतान के लिए भी ये सारे ग्रह मदद करेंगे, और कुछ अगर व्यक्तिगत स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, तो उन सब चीजों में इससे काफी मदद मिलने वाली है। मंगल इनका कारक ग्रह है। कारक और मारक ग्रहों की व्याख्या करें तो मंगल कारक है, बृहस्पति कारक है और चंद्रमा कारक है, और तीन के तीनों अच्छे हैं। मारक ग्रहों की बात करें तो शुक्र मारक ग्रह में आता है और बुध मारक ग्रह में आता है, लेकिन ना ही शुक्र अधिक पीड़ित है ना ही बुध पीड़ित है, इसलिए मारक ग्रहों से अत्यधिक परेशानी नहीं है। शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, राशि भी अच्छी है, ओवरऑल शनि अच्छा फल देगा, चौथे भाव से 12वें में है, तो ऐसे में जन्म स्थान छोड़ के विदेश का योग यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर से अगर हम चतुर्थांश कुंडली देखते हैं, D4 देखते हैं, तो यहाँ से भी हमको यही संकेत मिलता है। चतुर्थांश कुंडली में देखिए शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, यह भी विदेश का ही योग बनाता है। गुरु सूर्य इनकी हर कुंडली में काफी अच्छे हैं, पति की आयु भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ है। और इस गुरु और सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि एक प्रबल राजयोग है,
दूसरा, ये सूर्य गुरु जो एक साथ बैठे हैं, ये भी एक प्रबल राजयोग है। चंद्रमा का और बुध का राशि परिवर्तन है, यह भी एक अच्छा राजयोग बन रहा है। शुक्र का नीच भंग है, यह भी एक अच्छा राजयोग है। इतने राजयोग के बावजूद अभी जीवन में उस प्रकार की स्थिति न होने का कारण ये है कि अभी उचित दशाएं जीवन में नहीं आई थी। अभी राहु की दशा चल रही थी, जो कि बिल्कुल भी लगन के लिए फेवर नहीं है, प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे 2 4 6 वर्षों में कुछ बहुत विशेष और बहुत उच्च स्तर का होने वाला है जीवन में कामकाज की स्थिति को लेकर के। यानी आने वाला समय इस कुंडली से काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है शुक्र के साथ, शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो ग्रह नीच ग्रह के साथ होता है उसका कुछ असर आ जाता है, इसीलिए कुछ नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं। और वैसे भी राहु केतु जब पीड़ित होते हैं तो भी इनके द्वारा भी नकारात्मक विचार दे दिया जाता है। लेकिन कोई बहुत विशेष परेशानी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक पीछे के समय में जो राहु की दशा थी वह बुरी थी। तो पूर्व काल को लेकर के राहु की दशा की कुछ परेशानियों के कारण से मस्तिष्क में कुछ चीजें बैठी हुई हैं, जो विचार बन करके कभी कभी निकलती रहती हैं। लेकिन अब गुरु की दशा आई हुई है, तो इस दशा में धीरे धीरे विचार, हाव भाव सब कुछ मेंटेन काफी अच्छे स्तर पे आ जाएगा, जो कि आपको प्रसन्नता देने वाले होंगे। और एक जो चंद्रमा के लिए मोती पहनना बताया गया है, इससे भी काफी मदद मिलेगी विचारों को शांत रखने में, विचार अच्छे से बने रहें, इन सारी चीजों में काफी मदद मिलने वाली है। तो ओवरऑल कुंडली आपकी ठीक है, सिर्फ आपको राहु केतु और शुक्र के लिए उपाय करने की जरूरत रहेगी।